आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइल के खिलाफ फैसला दे दिया। इसराइल को रफाह पर हमले रोकने का हुक्म। गजा में सूरत हाल तबाहकुन है। इसराइल अदालती फैसले के बावजूद कत्लेआम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में नस्लकुशी की तहकीकात करेगी। इसराइल तहकीकाती टीम की गजा तक रसाई यकीनी बनाए। इसराइल अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में पेश करे। अदालत ने 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जनूबी अफ्रीका ने रफा में ऑपरेशन रुकवाने की दरख्वास्त की थी। इसराइल की हट धर्मी फैसला मानने से इनकार कर दिया। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर किसी दहशतगर्दी का निशाना नहीं बना। ईरान ने तकरीबी कार्रवाई के तासुर को मुस्तरद कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सदर रईसी का हेलीकॉप्टर अपने पहले से तयशुदा रास्ते पर था और परवाज के रास्ते से नहीं हटा। हेलीकॉप्टर की वाकयात से गोलियां लगने या किसी तकरीबी कार्रवाई के कोई शवाहिद नहीं मिले। सर्द मौसम और धुंध की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास PM हाउस में दिन 1 बजे होगा। वफाकी वज़रा आला और आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग देंगे। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ISI और MI के सेक्टर कमांडर को तलब कर लिया। डायरेक्टर IB भी 29 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। हुक्मनामे में सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी बुलाया गया है। वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून बतौर अदालती मुआविन तलब। मुखबी बाजियाब हुआ तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद के केसेस बराह रास्त नशर करने का हुक्म दे दिया। किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें। अदालतों का एहतराम नहीं तो हमसे भी तवक्को ना रखें। हुकूमत या किसी इदारे की B टीम नहीं बनना। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद खान का तकरीब से खिताब। कहा, लड़ाई नहीं चाहते लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया गया। अर्श वाले का खौफ है, फर्श वालों से नहीं डरेंगे। अगले जहान में हिसाब होगा तो कोई साथ नहीं खड़ा होगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप में टीम की क़यादत करेंगे। साइम अयूब पहली बार मेगा इवेंट खेलेंगे। फ़खर जमान, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद आमिर शामिल। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और नसीम शाह भी हिस्सा। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इब्रार अहमद और अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ, उस्मान खान और आजम खान का नाम भी फाइनल। इस्लामाबाद में PTI का मरकजी दफ्तर सील। PTI ने उसी जगह मैदान में पार्टी इजलास मुनक्किद किया। बैरिस्टर गौहर ने CDA की कार्रवाई को यलगार करार दे दिया। उमर अयूब बोले, फरसूदा निज़ाम ने कार्रवाई की, हम लड़ेंगे। शिबली फराज ने कहा, ये सियासी तौर पर PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। ना सिर्फ CDA का ये अपना फैसला था बल्कि इसी ऐवान बाला की जो स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की, जिसके चेयरमैन मोहसिन अजीज़ साहब थे, सेनेटर मोहसिन अजीज़ मेरे भाई, मैं खुद उसका रुकन रहा हूँ, उन्होंने अपनी कमेटी मीटिंग में CDA को कहा कि आप तजावज़ात के बारे में अपना काम तेज़ करें। पहला नोटिस जो है इनको वो 2020 में दिया गया जब इनकी अपनी हुकूमत थी, अपने ही दफ्तर की बाबत। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बग़ैर नक्शे के, बग़ैर मंजूरी के उस पे बना रखे हैं और उसके साथ साथ आपने पब्लिक एरिया के अंदर कंटेनर्स भी लगा रखे हैं और पार्किंग शेड भी बना रखे हैं। आप इन्हें रिमूव करें। वज़ीर कानून का PTI सेक्रेटेरिएट पर CDA कार्रवाई का दिफा। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। PTI सेक्रेटेरिएट की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावुज़ात हैं। CDA ने 4 साल कानूनी तकाज़े पूरे किए फिर कार्रवाई की। वफाक से पहले, सब सूबों से भी पहले खैबर पख्तूनख्वा का 1754 अरब का बजट आ गया। वफाकी टैक्स महसूलात का तखमीना 902 अरब रुपए, तेल और गैस की रॉयल्टी 42 अरब 96 करोड़ रुपए होगी।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। बजट में कम से कम उजरत बढ़ाकर 36,000 करने की तजवीज़। तालीम के लिए 362 अरब, सेहत के लिए 232 अरब रुपए मुख्तस। सेहत कार्ड के लिए 34 अरब की सिफारिश। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह कम करके 6% करने का ऐलान। तंबाकू पर सूबाई एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला। नस्वार पर टैक्स नहीं लगाया गया। आपका IMF के साथ रिलेशनशिप को ख़तरे में डाला जा सके और इमरान खान साहब की ये गैर जिम्मेदाराना और जो गैर संजीदा सोच है ये एक दफ़ा फिर उसकी अक्कासी करता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाकी बजट के अनाउंसमेंट का पहले इंतज़ार करती, इसके अलावा कोई संजीदा और जिम्मेदार सियासत का इसके अंदर कोई पहलू नहीं है। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक की खैबर पख्तूनख्वा के बजट पेश करने पर कड़ी तनकीद। कहा PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से पहले बजट पेश किया। बजट का मकसद IMF से ताल्लुक़ को नुकसान पहुँचाना है। माजी में भी PTI ने मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की थी। बानी PTI का रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिया। पंजाब काबीना ने बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी ने कहा 71 वाला पाकिस्तान दोबारा देखना पड़ सकता है। जेल से IMF को जहरीला खत लिखा। इदारों के खिलाफ नफरत फैलाना इस पार्टी का एजेंडा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा को TV चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पेमरा को नोटिस। सेक्रेटरी इत्तलात को भी नोटिस जारी कर दिया गया। पेमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 28 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कोर्ट रिपोर्टर्स तंजीमों की दरखास्त पर समाअत की। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का सियासत में वापसी का फैसला। दुबई में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक गवर्नर ने ऐलान कर दिया। बोले वो जल्द वतन लौट कर मुल्क की खिदमत करेंगे। नई सियासी जमात बनाएंगे या कुछ और, ये अभी नहीं बता सकते। पहला फैसला यही है कि सियासत में अपना किरदार अदा किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग के मरकजी मुलजिम मुनीस इलाही के खिलाफ शिकंजा सख्त। FIA ने रेड नोटिस के लिए इंटरपोल हेडक्वार्टर्स से राब्ता कर लिया। गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट पर जारी करने का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। हुकूमत ने नए कर्ज के लिए IMF के मुतालबात मान लिए। तहरीरी यकीन दहानी करा दी। आमदन बढ़ाने के लिए मजीद टैक्स लगेंगे। डॉलर रेट मुकर्रर करने की यकीन दहानी। निजकारी प्रोग्राम आगे बढ़ाने और हुकूमती इदारों में गवर्नेंस के मसाइल हल करने का वादा। तवानाई के शोबे में भी इस्लाहात की जाएंगी। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में बड़ा इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 69 पैसे यूनिट इजाफा किया जाए। टैरिफ 44 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। के इलेक्ट्रिक का मौजूदा बुनियादी टैरिफ 34 रुपये फ़ी यूनिट है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर शराकतदारों से 7 रोज़ में राय मांग ली। LNG की कीमत में 6.5% तक इजाफा। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर LNG $0.80 फ़ी MMBTU महंगी। नई कीमत $13.74 फ़ी MMBTU मुकर्रर। सुई सदर्न के लिए भी दाम बढ़ा दिए गए। ओगरा ने मई के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में रहना मजीद महंगा। पानी की कीमत फिर बढ़ेगी। 3 से 5 मरला घर से माहाना 718 रुपये वसूल होंगे। 5 से 7 मरला घरों पर 938 रुपये चार्जेस की वसूली होगी। 7 से 10 मरला घर वाले 1383 रुपये देंगे। महकमा हाउसिंग ने हुकूमत को तजावीज़ पेश कर दी। बिजली और गैस महंगी, रोटी सस्ती कैसे बेचें? तंदूर मालिकान का रोटी 14 रुपये की बेचने से साफ इनकार। मुत्तहदा नान बाई एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा मुशावरत के बगैर हुकूमत का कोई फैसला कबूल नहीं। SL3 पर 1 माह के लिए टोल टैक्स फ्री होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सबसे बड़े मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना किया। रिंग रोड को ठोकर मांगा मंडी, शरखपुर और दीगर रास्तों से मुंसलिक किया गया। सदर्न लूप 4 के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत।
साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी मंसूबे का इफ्तिताह कर चुके हैं। पाकिस्तानी तलबा की किर्गिज़स्तान से वापसी का ऑपरेशन खत्म। 4,500 तलबा वापस पाकिस्तान आए। दफ्तर खारजा का कहना है कि फेक न्यूज़ से पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदान परेशान हुए। तलबा की दरख्वास्त पर वतन वापस लाया गया। किर्गिज़स्तान में सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। ₹1000 के नोट पर उर्दू इमला की 6 गलतियों की निशानदही। स्टेट बैंक ने वादे के बावजूद करेंसी नोट पर गलतियां दुरुस्त नहीं की। खानावाल के शहरी का फैसले पर अमल दरामद न होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। मामला लीगल टीम को भेज दिया। 24 न्यूज़ के राब्ता करने पर स्टेट बैंक का मौक़िफ़ सामने आ गया। और मिस यूनिवर्स के इंतखाब का इब्तदाई मरहला। पाकिस्तान से मरियम काज़मी और ज़ैनब रज़ा समेत 21 मॉडल शॉर्ट लिस्ट। एक फाइनलिस्ट आलमी मुकाबले के लिए नामज़दगी होगी।